तो दोस्तों, मैं आज सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में बताऊंगा। इसको जानने से पहले हमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में जानना आवश्यक है, क्योंकि इस पर सरकार 740 करोड़ रुपया खर्च कर चुकी है। अवेयरनेस मीडिया कैंपिंग पर बजट एक्सपेंडिचर 401 करोड़ दर्ज है, जो इस राशि का 54.2% है। तो चलिए इसके बारे में पूरे डिटेल में जानते हैं। इस योजना की शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी 2015 को भारत देश में पानीपत हरियाणा में की आज थी। यहाँ भारत सरकार की एक और योजना का भी प्रारंभ हुआ है, सुकन्या समृद्धि योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसको निरंतर बल देना है। 21वीं सदी में हमारे भारत ने बहुत अभूतपूर्व प्रगति की है। भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर सेवा, इस सब में अग्रणी भूमिका निभाई है। हमारे स्टार्टअप और इनोवेशन ने विश्व भर में अपनी पहचान बनाई है। आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थान उच्च शिक्षा में योगदान दे रहे हैं, और इसरो ने अंतरिक्ष अन्वेषण पर सफलताएं प्राप्त की है, और हमारे वैज्ञानिक और शोधकर्ता विश्व भर में अग्रणी है। मंगल अभियान और चंद्रयान जैसे सफल मिशन पूरे किए हैं, जो हमारे वैज्ञानिक उन्नति का प्रमाण है। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, और हमारी संस्कृति समृद्धि विश्व भर में लोकप्रिय हो रही है। लेकिन भी दोस्तों, हमारे भारत में लैंगिक असमानता मुख्य कारण है। इसलिए हमारी सरकार ने महिलाओं और बालिकाओं की उन्नति के लिए, साथ ही हमारे भारत की प्रगति के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लाई है। तो दोस्तों, इसका मुख्य कारण लैंगिक असमानता है। हमें 21वीं सदी के भारत होने पर गर्व है। जब किसी घर में एक बेटा पैदा होने पर खुशी का जश्न मनाते हैं, और जब एक बेटी जन्म हो जाए तो दुखी होते हैं। कोई भी जश्न नहीं मनाया जाता है। लड़का के जगह लड़की जन्म हो जाए तो पहले प्राचीन काल से ही जो बच्ची गर्भ में है, इस दुनिया में आई भी नहीं है, और उसे जन्म से पहले या जन्म के बाद मारते आ रहे हैं। आज तक भी बच्चों को कचरे में फेंका जाता है और छोड़कर भाग जाते हैं। सौभाग्य से जो लड़कियां नहीं मारी जाती हैं, वे घर और समाज दोनों जगहों पर शोषण, अपमान और भेदभाव से पीड़ित होती हैं। सोचने वाली बात है दोस्तों कि इतना भेदभाव क्यों हो रहा है, जबकि लड़कियां अपने माता पिता का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं। लड़के भी माता पिता का ख्याल रखते हैं, लेकिन अगर लड़के गलत संगत में पड़ जाते हैं तो वो पूरा परिवार को भुगतना पड़ता है। सामाजिक तौर पर पुरुष और महिलाओं के बीच बल या शक्ति के कार्य हैं, वहाँ पुरुष को महिलाओं से श्रेष्ठ माना गया है। क्योंकि लड़के कहीं भी रहकर काम कर लेते हैं, लड़कियों से अच्छा पैसा कमा लेते हैं। क्या आपको पता है ऐसी स्थिति क्यों थी, और पहले और अभी तक क्यों बनी हुई है? प्राचीन भारतीय हिंदू कानून के निर्माता मनुस्मृति के अनुसार ऐसा माना जाता है कि औरत को अपने बाल्यकाल में पिता, शादी के बाद पति, और अपनी वृद्धावस्था या विधवा होने के बाद अपने पुत्र के अधीन रहना चाहिए। किसी भी सिचुएशन में उसे खुद को स्वतंत्र रहने की परमिशन नहीं है। पितृसत्तात्मकता व्यवस्था ने धार्मिक विश्वासों से प्राप्त किया है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम या किसी अन्य धर्म से ही क्यों ना हो। एक महिला है जो लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए और उनको शिक्षित करने के लिए सबसे बड़ा हाथ है। उनका नाम है सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले जो फर्स्ट फीमेल टीचर थी, जिन्होंने महिलाओं को शिक्षित किया। इनका भी वुमेन एजुकेशन में बड़ा योगदान है। तो दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है, ये ग्लोबल से जुड़ी सारी रिपोर्ट बनाते हैं। तो चलिए इनके इनसाइड रिपोर्ट को देखते हैं। देखने से पता चलता है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में हमारा भारत 2024 में 129वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट में और भी रिपोर्ट देखे जा सकते हैं, जिसमें इकोनॉमिक, हेल्थ, एजुकेशन, पॉलिटिक्स शामिल हैं। चलिए 2015 में इन रिपोर्ट को देखते हैं। 2015 में 108, 2016 में 87, 2017 और 18 में 108वें स्थान पर था। उसके बाद 2019 और 20 में 112वें स्थान पर है। 2021 में 140, 2022 में 135, 2023 में 127, अभी 2024 जून में रिपोर्ट बनाया गया है, उसमें 129वें स्थान पर है। सो फ्रेंड्स, दिस कैन बी क्लियरली इमेजिन कि हमारे देश में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मतलब लैंगिक भेदभाव की जड़ें कितनी मजबूत और गहरी हैं। इस रिपोर्ट से आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में भेदभाव कितना अधिक है। इसलिए हमें इस लैंगिक भेदभाव पर रोक लगाना चाहिए, जिससे हमारा देश आगे बढ़ सके।
हमारी भारत सरकार अलग अलग योजनाओं के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर योजना, महिला हेल्पलाइन योजना और महिला सशक्तिकरण केंद्र जैसी योजनाओं के माध्यम से वुमेन एम्पावरमेंट का प्रयास किया जा रहा है। 2015 में हमारी भारत सरकार ने लैंगिक भेदभाव और महिला शक्तिकरण के चिंताओं को दूर करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य लैंगिक पूर्वाग्रह के खिलाफ नागरिकों को शिक्षित करना और लड़कियों के लिए कल्याणकारी सेवाओं की प्रभावशीलता में सुधार करना है। इसका शुरुआत 100 करोड़ की फंडिंग के साथ लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना की आवश्यकता क्यों पड़ी थी। चाइल्ड लैंगिक रेशियो को 0 से 6 वर्ष की एज के लिए प्रति 100 लड़कों पर लड़कियों की नंबर के रूप में डिफाइन किया गया है। इस रेशियो में लगातार गिरावट देखी गई, जो 1999 में 945, 2001 में 927 हो गई थी, जो 2011 में और घटकर 1000 लड़कों पर 918 लड़कियां रह गई थी। गिरावट के डिटेल एवोल्यूशन से पता चला कि मेन रीजन लैंगिक रेशियो एट बर्थ था। इन अनुपातों में गिरावट जेंडर भेदभाव और महिलाओं के असशक्तिकरण का एक इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में कुछ मेन ऑब्जेक्टिव हैं: बाल लिंग रेशियो में सुधार करना, जेंडर इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरमेंट इंश्योर करना, जेंडर पक्षपाती जेंडर सेलेक्टिव एलिमिनेशन पर रोक लगाना, बालिकाओं का अस्तित्व और प्रोटेक्शन इंश्योर करना, बालिकाओं की एजुकेशन और पार्टनरशिप को प्रोत्साहित करना। इन्हें दो प्रमुख कैटेगरी में क्लासिफाइड किया जा सकता है: क्वांटिटिव और क्वालिटिव। क्वांटिटिव ऑब्जेक्टिव देश में लिंग रेशियो की गिरावट को संबोधित करना है, और क्वालिटिव ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस क्रिएट करना और लड़कियों के प्रति नेगेटिव मेंटालिटी को बदलना है। इस योजना को 3 कंपोनेंट में विभाजित किया गया है। CSR और SBR के गिरावट के इशू को सुधारने के लिए वकालत कैंपिंग का शुरुआत किया गया। बहुक्षेत्रीय हस्तक्षेप की योजना बनाई गई और देश भर में लिंग इम्पोर्टेंट जिलों में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। एक फाइनेंशियल इंसेंटिव से जुड़ी योजना सुकन्या समृद्धि योजना माता पिता को अपने लड़कियों के लिए फंड जमा करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। तो चलिए अब इस सुकन्या समृद्धि के बारे में जानते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना एक सरकार द्वारा सपोर्टेड छोटी बचत योजना है जो बेटियों के भविष्य की सुरक्षा के लिए है। इसमें सालाना ब्याज दर 2024-25 के अनुसार 8.2% है। सुकन्या समृद्धि योजना खाता धारक बालिका की उम्र 0 से 10 वर्ष तक खोल सकते हैं। खाता कौन खोल सकता है? माता पिता या कानूनी अभिभावक। खाता कहाँ खोल सकते हैं? पोस्ट ऑफिस या ऑथराइज बैंक में। कितने अकाउंट खोल सकते हैं? 1 प्रति बालिका, 2 अधिकतम। कितना पैसा जमा कर सकते हैं? मिनिमम 250 रुपये, मैक्सिमम 1.5 लाख पर ईयर। निकासी 21 साल पूरा होने पर या 18 साल की उम्र में, विवाह के 1 महीने पहले या 3 महीने बाद, और मृत्यु होने पर निकासी हो सकती है। इसमें हायर एजुकेशन के लिए भी पार्टियल विड्रॉल कर सकते हैं। 18 साल तक अभिभावक अकाउंट का मैनेजमेंट करते हैं, उसके बाद वह सेल्फ ऑपरेट करती है। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 80C के तहत टैक्स के लिए एलिजिबल है। इसमें मैक्सिमम 1.5 लाख तक का टैक्स छूट मिलता है। इसके अलावा अकाउंट में मिलने वाले एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट पर भी आयकर अधिनियम धारा 10 के तहत इसमें टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है। मैरिज होने पर 50% टैक्स फ्री और मृत्यु होने पर 100% अमाउंट पर टैक्स फ्री होता है। अगर कोई भी इससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे मेरा वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलते रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।